देश के हालात हैं। आज़ादी मिल चुकी, क्या जितने भी क्रांतिकारी थे जब उन्हें पता होता कि ऐसे हालात देश के होंगे तो क्या वो अपनी कुर्बानियाँ देते? नहीं जनाब, ऐसे हालातों को देखते हुए तो उनकी आंखें भी नम हो जाती। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ आपका क्या मानना है कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें। क्या जो सुविधा प्रशासन चलाता है, सरकार चलाती है, बिल्कुल चलाती है, 100% चलाती है, क्या आम जन तक वो पहुँचती है? क्या वो सुविधा आम जन तक पहुँचती है? जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा। इस समय की बड़ी खबर और कहीं ना कहीं चिंता में डालने वाली, देश को 73 साल हो चुके हैं आज़ादी मिले हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा ठीक सामने देख पा रहे हैं। महान क्रांतिकारी योद्धा। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, चंद्रशेखर आज़ाद। क्या 73 साल बाद देश का क्या बदलाव दिखा आपको? क्या 73 साल बाद गरीबी मिट्टी देश से ठीक सामने समय देख पा रहे हैं? तो भी दिखा दें एक बार। क्या 73 साल बाद देश में गरीबी मिट्टी? जो दावा था, ना जाने कितनी सरकारें आई और कितनी ही गई और कितने ही दावे किए कि गरीबी मिटा देंगे, पर क्या आपको लगता है 73 साल बाद देश को आज़ाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं, क्या देश से गरीबी मिटी? लगता है आपको? कमेंट में अपनी राय रखना ना भूले। फिलहाल एक सर मौजूद है हमारे साथ, एक बार उनसे ही वार्तालाप करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि इनका एक तजुर्बा रहा है खुद का, इनका क्या मानना है इस विषय को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो ये बताइए, देश को 73 साल हो चुके आज़ादी मिले, आज़ाद उसके बाद 73 साल के बाद क्या गरीबी मिटी देश से? कितनी सरकारें आई, कितनी गई, कितने दावे थे सरकारों के? हर सरकार का कोई ना कोई दावा होता है, गरीबी मिटा देंगे, विकास कर देंगे। क्या गरीबी मिटी देश से? 1947 में देश को राजनीतिक आज़ादी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और अब जो है 2022 है तो 75 साल हुए करीब। 75, हाँ जी। और इन 75 साल में जो शुरू के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी राजनीति में आए, उन्होंने वास्तव में समाज को आगे ले जाने का बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद जो राजनीति का अपराधीकरण शुरू हुआ और अपराधीकरण के साथ साथ जो हुआ, जो चंबल में रहते थे वो सारे खादी में आ गए। हाँ जी। और उन्होंने क्या किया कि समाज को लूटने के नए नए ढंग बना लिए। और आज जो है नेतृत्व की परिभाषा या लीडर की परिभाषा ये है कि जिसमें सारे अवगुण हों वो नेता है। कारण कि कोई भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नेता बनकर फिर क्या करता है, फिर जनता से तरह तरह से लूटता है। पर बाबू जी एक बात बताइए, जो अगर बात करूं हिसार के क्रांतिमान पार्क में हम खड़े हैं फिलहाल, आप भी, मैं, हमारी टीम भी फिलहाल, एक बात बताइए, इतने महान क्रांतिकारी और उनके ठीक सामने के बाहर देख सकते हैं हालात, एक बार आप पीछे देख सकते हैं हालात, देख लीजिए। क्या ऐसे हालातों का कभी सोचा था देखने को मिलेंगे? क्योंकि अमूमन तौर पर बात करूं, चाहे किसी भी जगह भारतवर्ष के किसी भी कॉर्नर में चल जाए, गरीबी कभी ख़त्म नहीं हो पाई। जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती, लोग कहीं ना कहीं और नीचे चलते ही रहते हैं। जिस समय ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए, उस टाइम उनके दिल में एक जज्बात थे और उन जज्बात के तहत वो अपनी जान पर खेल गए। और इसलिए खेल गए कि आने वाले समय में हमारा देश, हमारा समाज जो है वो इससे लाभान्वित होगा और अपनी स्वतंत्रता को हासिल करेगा। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी समाज में वो बात नहीं आई। गरीबी हटाओ का नारा दिया, मजदूरों का नारा दिया, किसानों का नारा दिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हुआ। और कुछ क्यों नहीं हुआ कि ये राजनेता जो हैं अपनी ही जेबें भरने में लगे रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि इन्होंने पेंशन बंद की, पीछे भी दिखाते रहेंगे 2 मिनट। इन्होंने पेंशन बंद की, लेकिन राजनेताओं की तो पेंशन बंद नहीं हुई। संविधान की शपथ लेकर संविधान के खिलाफ बात करते हैं। संविधान में एक है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन भेदभाव हो रहा है। संविधान की कसम खाकर संविधान को ही तोड़ते हैं। और क्योंकि इनकी शक्ति ज़्यादा है, राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है, इसलिए कोई इनका बिगाड़ नहीं, कुछ नहीं पा रहा है। एक बताइए, इस मंजर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर लेकर? आप ठीक सामने देख रहे हैं। जो है हमारे जो नेता हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने इनके लिए रैन बसेरे बना दिए, हमने इनके लिए ये सब कर दिए, लेकिन हालात आपके सामने है ये। और जबकि ये सार्वजनिक पार्क है, क्या यहाँ कोई नहीं देख पा रहा है कि भाई इसे कहाँ ये लेट रहा है, क्या है? इसी तरीके से बस अड्डे के पास, रेलवे स्टेशन के पास बहुत कुछ है ऐसा। और रात में जो उनकी हालत होती है वो वास्तव में देखने वाली होती है। तो इन राजनेताओं को तो शर्म आनी चाहिए कि जो ये ऐसी ऐसी जगहों पर बैठे नीति बनाते हैं और इनको जो रिपोर्टिंग भी होती है तो भी ये उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा देश जो है वास्तव में सही मायनों में लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र में भी एक ऐसी ज़रूरत है हमें कि जिसमें सख्ती हो
और सख्ती उन बातों के लिए हो। अब मैं उदाहरण दूंगा, कुछ हमारे राजनेता लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत बढ़िया किए हुए हैं और कई जो है उनको बढ़ावा देते हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि अगर हमारे पास चाय धन, पियोगे? चाय ये चाय गुस्से में है ये, अगर हमारे पास धन दौलत है, अगर हमारे पास इज्जत है, तो वो तभी सुरक्षित रह सकती है जब हमारी कानूनी व्यवस्था भी ठीक हो, हमारी व्यवस्था ठीक हो। सर्व अगर वो सब खत्म, किसी देश के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, देश में पर्याप्त अनाज हो ताकि सबका भूख मिट सके। बिल्कुल। लेकिन अगर थोड़ी कमी है तो हम लाल बहादुर शास्त्री की तरह 1-2 टाइम उसको ख़त्म करके या भूखे रहकर या मतलब वो करके क्या बोलते हैं, अनाज की अगर बात चलिए बाबूजी, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में अगर बात करूँ, भारत देश में इतना अनाज है कि 6 महीने तक पूरे वर्ल्ड खा सकता है बैठकर, पर कहीं ना कहीं आम जनों तक पहुंच नहीं पाती है सुविधा। वो इसीलिए कि FCI के गोदाम का फेसबुक पे खूब देखते हैं कि पाइप लगाकर गेहूं को ख़राब किया जा रहा है ताकि उसको ऐसे बांटा जा सके, वेस्ट किया जा सके। ये सब क्या है? भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जो है खासकर, वैसे तो सब जगह होगा, लेकिन विशेषकर भारत में तो इसकी जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं और कितना ही कोई भी क्लेम कर ले। एक छोटा सवाल था बीच में, क्षमा चाहता हूँ काटने के लिए बात। एक बात बताइए, इतनी संस्थाएं NGO चल रही है, क्या NGOs को नहीं दिखती ऐसी हालत? राहुल भाई दिखाना एक बार दोबारा, क्या NGOs को नहीं दिखता ऐसा? NGO सिर्फ NGO भी वही हैं। कितनी NGO ख़त्म की हैं इस सरकार ने, कारण वो बस NGO नाम की थी, अपने ही अपना सब कुछ कर रही थी और थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया, उसको वो आगे कर दिया, तो इसलिए वो सब कर रही थी। वरना NGO आजकल, कोई अगर NGO अच्छी है तो वो अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन अधिकतर NGO अपना ही पेट भर रही है, सब कुछ कर रही है। तो फिलहाल राहुल भाई एक बार अच्छी तरह दिखा दे, कोशिश कर रहे हैं कि एक बार थोड़ी बात करने की, पर फिलहाल तस्वीरें देख पा रहे हैं। थोड़ा कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर अगर बात करूँ, संतुलन भी कहने के हिला हुआ है। और बात करें तो फिलहाल एक मुद्दा चल रहा था कि रैन बसेरे को लेकर, खास तौर पर क्या शहर में लगा आपको रैन बसेरा? एक खुला है प्रशासन की ओर से, काफ़ी लंबा समय हो चुका है हिसार के ऋषिनगर में, पर सुविधाओं की अगर बात करें, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी ही मुजबानी सुनने में आया था कि वहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है जनाब। और ये देख सकते हैं, इस देश के 73 साल गणतंत्र दिवस हो चुके हैं, 73वां गणतंत्र दिवस मना चुके हैं, आज़ादी मिल चुकी है देश को, पर उसके बावजूद भी हालात देश के ज्यों के त्यों बने हुए हैं। राहुल भाई एक बार नज़र घुमा के 2 मिनट के लिए दिखा दीजिए। ये